स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में बुद्ध धर्म के लोग इकट्ठे हुए। मामला था महाबोधि महाविहार, गया, पटना से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ बड़ा एक बुद्ध धर्म का आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दुनिया भर के बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। साथ ही यहाँ हिंदू धर्म के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं। इसको बुद्धिस्ट लोग मुक्त कराकर उन्हें सौंपने के लिए मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में बुद्ध धर्म के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। कहते हैं कि सरकार ने शायद कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अब देखते हैं क्या कुछ कहना है बनते विनयाचार्य का। कर्नाटक के लोग जिन्होंने भारत के इतिहास में जितने भी बहुजन समाज के आंदोलन हुए, आज मीडिया बंधु जान ले, सुन ले कि भारत के इतिहास में जितने भी बहुजनों के आंदोलन हुए, आज तक किसी ने 40 लाख रुपए लगा के ट्रेन बुक नहीं करी, पर यहां 40 लाख रुपए लगा के ट्रेन बुक करके लाए। ये कर्नाटक के वो लोग जिनको सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले बौद्ध बनाया था, ये वो कर्नाटक के लोग हैं। दूसरे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र का है वो दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कहा था कि मैं ये 22 प्रतिज्ञा लेता हूं। 22 प्रतिज्ञा याद है ना? कौन सी 22 प्रतिज्ञा? कि हम किसी राम रहीम को, हम किसी ब्राह्मण पुरोहित को, हम किसी कृष्ण राधा को, हम बौद्ध हैं, बौद्ध थे और बौद्ध रहेंगे। तो महाराष्ट्र के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आज इस आंदोलन में देश भर के हर एक राज्य से आए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में भिक्खु संघ है, पूरे भिक्खु संघ बैठे हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश को भारत से लेकर पूरे विश्व फैला दिया। आज ऐसे वंदनीय भिक्खु संघ आपकी उपस्थिति में है, हम उनको नमन करते, वंदन करते हैं। और मैं कहता हूं, ये इतिहास और ये परंपरा और ये संस्कृति की एक लाइन कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। मेरे साथ बोलो कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। और तोड़ मनवादी जंजीरों को हम बहुजन शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं। इस आजाद भारत के बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपूत है। वही बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में येवला की सभा में कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। क्या कहा? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो कितने लोग हैं कह सकते हैं बात? कितने कहोगे? इतने लोग कहो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस असमानतावादी संस्कृति का परित्याग कर दिया। और जब वो संस्कृति के पंडित पुरोहितों को जब जलन हुई तो उन्होंने महाबोधि महाविहार पे 6 जुलाई 1949 में एक कानूनी दस्तावेज बनाया। वो दस्तावेज
ना तो सरकार के सामने पेश किया गया, ना वो दस्तावेज संविधान सभा में पेश किया गया, ना वो दस्तावेज समाज के सामने पेश किया गया। आपको मालूम होगा जब ये बीटी एक्ट 1949 बनाया जा रहा था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे। पर उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति वो 2 ब्राह्मण और 4 पंडों के बातों में बेवकूफ बन गए। 4 पंडों ने उनको बेवकूफ बनाया। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उनके द्वारा एक बिल पास किया गया, बीटी एक्ट नाम का बिल। वो बिल जब पास हुआ तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या उस बिल को उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने रखा? नहीं रखा। 1949 से लेकर आज तक भी उस बिल को पार्लियामेंट में नहीं रखा, बिहार गवर्नमेंट, बिहार विधानसभा में नहीं रखा। आज तक भी 77 साल हो गए, इन 77 सालों में एक भी बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बीटी एक्ट को समाज के सामने ना तो पार्लियामेंट में रखा, ना बिहार की विधानसभा में रखा। ये चोरी चोरी बौद्धों की अस्मिता और आस्था के साथ खिलवाड़ 76 सालों से हो रहा है। पर क्या आप तक जो खिलवाड़ हुआ, जो नाइंसाफी हुई, क्या इसे ऐसे ही देखते रहोगे? ऐसे देखते रहोगे? अरे आपको पता होना चाहिए, ये देश जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से आया हूं। बुद्ध का भारत, यानी वो जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत को अगर कोई पहचान मिली है तो तथागत बुद्ध के कारण मिली है। ये भारत बुद्ध का है, पर यही भारत में बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों के साथ उनके धर्मस्थल महाबोधि महाविहार में ये नाइंसाफी क्यों? ये भारत के बौद्ध पूछते हैं, संविधान लागू होने के बाद बौद्धों से क्यों नहीं पूछा गया कि जब भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान नहीं है, भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान मौलाना नहीं है, सिखों के गुरुद्वारे में गैर सिख कोई पाठी नहीं है, ईसाइयों के कोई चर्च में पादरी नहीं है, तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार में गैर बुद्धिस्ट ब्राह्मण क्यों है? ये पूछता है भारत का बौद्ध। ये पूछना चाहिए आपको, क्यों है? ये नाइंसाफी क्यों हुई? ये नाइंसाफी इसलिए हुई कि बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना भारत बौद्ध में ना हो जाए, इसलिए नाइंसाफी भारत के बौद्धों के साथ की गई। पर हमें कसम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कसम खाई थी नागपुर के दीक्षा भूमि में। उस दिन हमें एहसास हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर आपने हमें धर्म की दीक्षा देकर बढ़ाएंगे। तो चाहते हो बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में होना चाहिए? चाहते हो? जो चाहते हो तो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार वो जिसको केवल भारत के बौद्ध नहीं एशिया के बौद्ध मानते हैं, और एशिया के बौद्ध नहीं 2002 में यूनेस्को ने ये कह दिया कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का नहीं, केवल विश्व के बौद्धों का नहीं, ये पूरे विश्व के लोगों का महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है। उसके बावजूद भी सरकार को समझ नहीं आई बात, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आई। हमें जानना चाहिए, हमें जहां भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, ये सरकार से पूछते हैं कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जहां भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्या भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हमारी मुद्रा पे, हमारी करेंसी पे जो अशोक लाट है, अशोक लाट है, क्या वो किसी हिंदू धर्म वालों की है? क्या इस्लाम धर्म वालों की है? क्या ईसाइयों की है? तो किसकी अशोक लाट? बौद्धों की है। ये राष्ट्रीय करेंसी पे पहचान किनकी है? बौद्धों की है।
ये भारत में जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसकी आकृति जो पीपल के पत्ते की है, क्या वो हिंदुओं की है? क्या वो मुसलमानों की है? क्या वो ईसाइयों की है? वो किन की है? वो पीपल का पत्ते का आकृति बौद्धों की है। जो राष्ट्रपति भवन में जो शांति की मुद्रा लगी है भगवान बुद्ध की, वो किन की है? वो बौद्धों की है, बुद्ध की है। इसका मतलब ये हुआ, ये भारत बौद्धों का भारत है, ये पूरा राष्ट्र बौद्धों का राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में बौद्धों को अल्पसंख्यक कहते हो। और मुझे बताओ, इस भारत में अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? अरे जिसकी संख्या भी कुछ नहीं है। कौन है वो? कौन है वो? वही ब्राह्मण जिसने इस देश को खोखला करने की कोशिश करी है, जो इसमें अल्पसंख्यक है। आज तक देश के लोगों को बताया नहीं गया कि अल्पसंख्यक तो यह ब्राह्मण है। इस देश का बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी आज से 2500 साल पहले ही कह दिया, ये धर्म बहुजनों का धर्म है, ये बहुजनों की सुखाई के लिए है, ये बहुजनों के कल्याण के लिए धर्म है। तो मेरे भारत के बौद्धों, भारत के उपासक उपासिकाएं, आपको एकजुट होकर आपने जो ताकत दिखाई है, ये ताकत एहसास कराती है सरकार को, ये एहसास कराती है उन मनोवादियों को जिन्होंने भारत के बौद्धों के साथ अन्याय किया है। यह अन्याय तब हुआ 1949 में, जब भारत में बौद्ध नहीं थे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में बौद्ध नहीं थे, कर्नाटक में बौद्ध नहीं थे। तब आपने उस समय सरकार को बेवकूफ बना दिया। पर यह आज का भारत है, जहाँ एक एक बच्चा बौद्ध का जगा हुआ है, जहाँ एक एक बच्चा भीम का जगा हुआ है, जो जानता है कि बौद्धों की विरासत क्या है, वो अब लड़ेगा और अपने हक अधिकार लेके रहेगा। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेगा।